यहाँ पे KF दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास दिया, जो कि इस फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं, लेकिन सीधा ही दिया है, तो एक बार फॉर्मूला नहीं भी मालूम हो तो यहाँ पे काम चल जाएगा। डेल्टा TF हम चाहते हैं, ये होता है फॉर्मूला डेल्टा TF को मुझे 6, कि डिप्रेशन 6 का हो जाए। KF 4 kg वाटर में मान लो हमने x ग्राम ऐड किया, तो x/62, इसके मोल्स बाई 4, तो ये हो जाएगा 0.03। x इक्वल टू 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम तो मुझे ऐड करना ही है। अब आप लोग 800, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, 3 वैल्यूज 800 से कम है, एक उससे थोड़ी ज्यादा है, ये काम करेगी। हमें ये भाई एक्चुअली प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए या तो 800 ग्राम या और ज्यादा ऐड कर दो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो और ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो आप अगर 800 4.32 करोगे तो योर डिप्रेशन विल बी स्लाइटली हायर देन -6 डिग्री से भी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। हमें -6 तक मिनिमम पहुंचाना है, और कम हो जाए तो दिक्कत नहीं है। हमें प्रिवेंट करना है फ्रीजिंग एट -6, तो हमें -6 या उससे ज्यादा और कम ही पहुंचाना है। तो आंसर है 804.32 ग्राम। ये देखो, 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea. So, in the same solvent, if density of both the solutions are assumed to be equal to this, molar mass of substances will be, तो 5.25% solution of substance is isotonic। पहले तो पाई solution of substance, जो एक अननोन है, इज इक्वल टू पाई यूरिया। टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, दोनों ही यूरिया तो डेफिनेटली नाइट्राइट होता है, यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं किया, तो नाइट्राइट ही मानेंगे। टेम्परेचर सीमित हो जाएगा सी ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका यूरिया का मोलर मास 60 है, इसका मोलर मास निकाले, तो मान लेते हैं 5.25, इसका मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस है अननोन, ये बाई मास होना चाहिए, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5.25 ग्राम सॉल्यूट है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, लेकिन डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है,
तो वॉल्यूम 100 सीसी हो जाएगा पर लीटर में, मोलरिटी के लिए 100 बाई, एंड शुड बी इक्वल टू 1.5, बिल्कुल सेम लॉजिक से 60 यूरिया का मोलर मास इनटू यहां भी 100 बाई, तो ये मोलर मास हो जाएगा 5.25 इंटू 60 बाई 1.5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 40, 52.4, यानी ये 210, तो मोलर मास हो जाएगा 210 ग्राम पर मोल। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ये। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का 40 ग्राम ग्लूकोज is mixed with 200 ml water. The freezing point of solution is this. तो एक चीज देखो, 200 ml water will be 200 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी दिया है। तो वी नो दैट डेल्टा TF is KF into molality. .86 मोलालिटी जाएगा 40 बाई 180 डिवाइडेड बाई 200 by 1000, mass of solvent in kg. So this value will be 1.86, 40 by 180, ऊपर जाके 5 हो जाएगा, ये 1/5, it will be 1.86 into 20 by 18, 18.6 by 9, which comes around 2.07. डेल्टा TF होता है इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये डिप्रेशन होता है, माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 वाटर का, माइनस जो हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 2.07। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, टू 71.0, तो हमारा आंसर नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 271। दिस इज आंसर। आसान सा क्वेश्चन, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर केल्विन। नया फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया, इतना डिप्रेस हो गया। तो ये चीज हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है ये। वन kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose can be cooled up to -4 degrees Celsius before freezing. तो amount of ice that will separate out is भाई एक्चुअली एक 0.75 मोलर 1 kg सॉल्यूशन है सुक्रोज का। तो आपको इनिशियली एक लिक्विड एक एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलरिटी 0.75 है और सॉल्यूशन का टोटल मास 1 kg सॉल्यूशन है। अब इसका टेम्परेचर, ये आपके पास अभी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सुक्रोज है, वाटर है और 1 kg टोटल मास है। अब इसको कूल किया गया, तो कूल करने पे ये -4 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग होगा इसका, मतलब एट -4 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग अकर्स। तो इसका डेल्टा टीएफ हो गया 4, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ की वैल्यू तो 1.86 वाटर की होती ही है, दी भी है। तो देखो अब मोलालिटी क्या हो जाएगी इसकी सॉल्यूशन की, 4 इक्वल टू 1.86 इंटू मोलालिटी। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो 4/1.86 और ये वाली वैल्यू 2.15 आती है। एंड इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, काफी ज्यादा है इससे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब हमने इसे कूल किया होगा, जब ये फ्रीज हुआ होगा, तो एक सॉल्यूशन जो होता है, अभी हमारे पास सुक्रोज था जो वाटर के अंदर लिक्विड, पूरा लिक्विड था, पर -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पे जब इसकी फ्रीजिंग होगी तो क्या होगा कि जो वाटर है, अच्छा एक सॉल्यूशन में फ्रीजिंग होते समय फ्रीज ऑलवेज सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्यूट रिमेन इन द लिक्विड पार्ट। तो जो वाटर है वो अलग से फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड बन गया वाटर, और एक पार्ट रहेगा कि जिसमें सुक्रोज है प्लस वाटर, लिक्विड वाटर। और एट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। मतलब इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो फ्रीजिंग के समय अगर केवल एक प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। लेकिन जब सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन, उनके वेपर प्रेशर सेम होते हैं। तो ये जो आइस फ्रीज होके बाहर हो जाएगा वाटर, यही हमें निकालना है एक्चुअली, दैट विल सेपरेट आउट। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को करना शुरू करते हैं। पहले तो ये पूरी इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई, मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम लोग डायग्राम भी पढ़ते हैं ये वाला,
जब प्योर सॉल्वेंट और ओनली सॉल्वेंट होता है तो एट फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर्स हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट पे जब एक सॉल्वेंट फ्रीज होके सॉलिड बनता है तो सॉलिड पार्ट भी उसके भी वेपर्स बनते हैं। वो मतलब ऐसा सॉलिड नहीं होता कि उसके वेपोराइज ना हो सके। जब कोई लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड बनता है तो सॉलिड आल्सो वेपोराइज। अब जब इसमें मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो जब सॉल्यूशन बनाता हूं तो सॉल्वेंट का कब तो यही है, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन बनने पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है। ये तो अब इक्विलिब्रियम आएगा कहां पे, ये सॉल्यूशन है, वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से, तो इसीलिए वो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नया फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जब वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्यूशन का सेम हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास मास ऑफ वाटर x ग्राम है, शुरुआत में x ग्राम इन 0.75 मोलल सॉल्यूशन। तो और टोटल मास सॉल्यूशन का 1000 ग्राम 1 kg, तो मोलरिटी 0.75 will be 1000 minus x by 342 moles of sucrose divided by mass of solvent in kg, मतलब x by 1000। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, व्हेन यू सॉल्व दिस, आपकी x की वैल्यू आती है gives x equal to 795 पॉइंट, हल्का सा कैलकुलेशन और है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ये इतना आता है। अब एट -4 डिग्री सेल्सियस, जहां पे इसकी मोलरिटी क्या हो गई 4/1.86, जो 2.15 निकाला था, तो इसकी मोलरिटी इतनी हो गई, पर सॉल्यूट के मास उतना ही रहेगा। सॉल्यूट का मास जो है वो, सॉल्यूट इज नॉट द थिंग विच गोज इन द सॉलिड पार्ट, फ्रीजिंग पार्ट में सॉलिड रिमेन्स इन द, सॉल्यूट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ, जो मास ऑफ सुक्रोज है जो कि होगा 1000 माइनस एक्स, वो अभी भी इतना ही रहेगा, विच कम्स 1000 माइनस 795.86 by 342. Let the mass of solvent which is water now is W. W by 1000, mass of solvent in kg, और ये इसे जब सॉल्व करोगे gives W equal to 277.35। अब मास ऑफ वाटर लिक्विड रह गया केवल इतना, पहले मास ऑफ वाटर था इतना लिक्विड, तो जो ये डिफरेंस है x माइनस डब्ल्यू, ये वो पानी हुआ जो फ्रीज हो गया। भाई ये मोलरिटी जो लिक्विड सॉल्यूशन की आई, ये जो मैं बताया था यहाँ पे डायग्राम में, ये वाले का पहले ये पॉइंट, अब ये हो गया
2.15, तो ये पानी इसमें कम हो गया, और ये जो पानी फ्रीज हुआ ये हो गया पहले जितना पानी था इसमें जितना भी लिक्विड वाटर रह गया उसका डिफरेंस। तो ये जो होगा मास ऑफ वाटर कन्वर्ट टू आइस एंड सेपरेट्स। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 518.3 ग्राम, नियरेस्ट इंटीजर 518, यही आंसर। ये चीज स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। ये चीज अब 15 का 1 आसान क्वेश्चन है। 1.46 ग्राम of a biopolymer dissolved in 100 ml water at this temperature exerted an osmotic pressure of this। तो आसान, पाई इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर 2.42 ये दिया हुआ है बार में, 100 ml वाटर में यानी ये 1.46 बाई मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 0.1 लीटर, R 0.083 और टेम्परेचर इसको जब आप सॉल्व करोगे -4 हो जाएगा, -3.1। फिर ये ऊपर चला जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 150,223.14। तो हमें चाहिए इंटू, तो ये हो जाएगा कितना, 15.022314 इंटू 10⁴ इस फॉर्मेट में। तो नियरेस्ट इंटीजर जो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की, वो हो जाएगी 50। तो आंसर विल बी, ये आंसर हो जाएगा। तो आसान था, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ये देखो, 2 molar solution of a weak acid HA has a freezing point this much. The degree of dissociation, एक्चुअली ये माइनस होना चाहिए, डिप्रेस हो जाएगा ना, -3.885 डिप्रेस, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे -3.885। तो आपका डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी,
देखिए वीक एसिड HA जो है वो हमें पूछा भी जा रहा है डिग्री ऑफ, तो मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, पहले 1 माइनस अल्फा या HA डिसोसिएट्स टू I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 3.885 डिप्रेशन इनिशियल माइनस फाइनल। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे IKFM, इलेक्ट्रोलाइट्स के होता है, और M इज द मोलरिटी विदाउट कंसीडरिंग डिसोसिएशन। I हो गया 1 प्लस अल्फा 1.86, और मोलरिटी 2 मोलर बिना डिसोसिएशन के। KF के लिए 1.85 दी है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ऑन सॉल्विंग, पहले आएगा 3.885 बाई 1.85 इंटू 2, 3.885 बाई 3.7, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अल्फा हो जाएगा 3.885 माइनस 3.7 बाई 3.7, which will be 0.185 बाई 3.7, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके 185 बाई 37 इंटू 10 पावर माइनस 2। दिस इज 5 इंटू, हमें अल्फा कैसा दिया है इस फॉर्मेट में -3, कैन बी रिटर्न एज 50 इंटू, आंसर इज 50, आंसर इज 50। ये देखो नोट डाउन कर लो। तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट वाला केस है, वीक एसिड है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया,